नमस्कार, कैपिटल हाँ टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज भी बात पते की ही करेंगे क्योंकि बात पते की प्रोग्राम है। बात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर खास तौर पर करेंगे क्योंकि मदरसों की अगर हम बात करें तो मदरसों पर राजनीति हो रही है। और मदरसों को लेकर ये कहा जा रहा है कि मदरसों में जिहादी ट्रेनिंग। बात उस खबर की भी क्योंकि हाईकोर्ट का यह फैसला आया है कि प्राइवेट मदरसों पर आप ताला नहीं लगा सकते, जबकि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती से लेकर कई और जगह पर प्राइवेट मदरसों पर ताला लगाया गया था। और आज की ही खबर है कि उत्तराखंड में 250 से ज्यादा मदरसों पर ताला लगा दिया गया, वो भी प्राइवेट। सरकार का और नेताओं का, खासतौर पर बीजेपी के, उनका दावा है कि जो मदरसे होते हैं उसमें जिहादी ट्रेनिंग होती है, उन्हें बंद होना चाहिए। और हिंदू संगठन भी इसको लेकर कई बार विरोध जता चुके हैं और उनका भी बयान इस वक्त सामने आया है। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर खासतौर पर इसका विरोध कर रहे हैं। मदनी साहब का भी बयान सामने आया है, रशीदिया, तमाम जितने भी मौलवी या फिर मौलाना हैं वो ये कह रहे हैं कि ये संविधान की जीत है, ये हमारी जीत है। आज इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम गोस्वामी साहब हैं, विश्व हिंदू महासंघ से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं विक्रम साहब, आप मेरे साथ जुड़े हैं, कैपिटल टीवी के लिए आपने समय निकाला है। असलम बेग साहब, आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत स्वागत कर रहा हूं। असलम बेग साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास जा रहा हूं क्योंकि तमाम जो मौलवी हैं या फिर स्कॉलर हैं वो इसे संविधान की जीत बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो जुल्म मदरसों पे ढाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने बता दिया कि योगी सरकार कैसे जुल्म ढाती है और कैसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करती है। जी, सही बात है। कहा गया है कि जो न्यायालय का जो फैसला आया है हम्म। तो निश्चित ही सराहनीय फैसला है, क्योंकि ये भारत जो देश है ये विविधताओं का देश है। यहाँ सभी धर्म, सभी जाति, सभी मजहब के लोगों को आज़ादी है अपने धर्म के आधार पर अपनी पूजा उपासना करने का। तो ये उसकी जो शैक्षणिक हालात है उनके करने का, तो ये तो है। और कोर्ट ने जो दिया है निश्चित ही हम समझते हैं कि जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें एक बड़ा फैसला है माननीय न्यायालय का, और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और जो सरकार ने का जो मंशा था उस पर पानी फिरा गया है, और निश्चित ही कोर्ट का फैसला तो काबिल लेकिन तारीफ है। सवाल सवाल ये है ना, सवाल ये है कि जो शिक्षा होती है वो स्कूलों में भी होती है। मदरसों की अगर हम बात करते हैं तो मदरसों में शिक्षा को लेकर ही सवाल है क्योंकि सरकार की तरफ से और कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया कि जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरीके से बरगलाने का काम किया जाता है उसका एग्जाम्पल भी है। मेरे पास कई केसेस हैं जिसका मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैं गोस्वामी साहब के पास जाऊं तो क्या आप मानते हैं कि कुछ मदरसों में ऐसी चीजें होती हैं जो जिसके कारण इन मदरसों को बंद कर देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि उन मदरसों को बिल्कुल कतई नहीं चलाना चाहिए जहां पर इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं, इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। अमूमन आमतौर पर देखने वाली बात है कि स्कूलों को महत्व ना देते हुए मदरसों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद विद्यार्थी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सफलता लेकर देश का नाम रोशन करता है, राष्ट्र निर्माण के काम करता है। मदरसे में जाकर वो कौन सी स्पेशल पढ़ाई कर रहा है, मदरसे में कौन सा ऐसा विशेष उसको पढ़ने को मिल रहा है जो स्कूल में नहीं मिल सकता। क्यों आखिर मदरसों की इतनी ज्यादा जरूरत आन पड़ती है, जबकि देश में बहुत सारे राज्य सरकार के, केंद्र सरकार बिल्कुल। के स्कूल हैं जहां जाकर बच्चे को पढ़ना चाहिए और देश निर्माण के कार्य करने चाहिए। अगर उसको अपने धर्म की कोई शिक्षा लेनी है तो आपके मौलाना मौलवी हैं, वो धर्म की शिक्षा दे सकते हैं, वहां जाकर शिक्षा लेनी चाहिए। मगर ये एकाएक नए तरीके से मदरसों का निर्माण करना, क्योंकि मदरसों को लेकर बहुत सारी चीजें, पूर्व की घटनाएं अगर हम जोड़कर देखते हैं तो पूर्व में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जहां का मदरसे का विद्यार्थी और वो किसी असामाजिक कार्य में लिप्त पाया गया, आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए गए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने कई खबरें देखी हैं। तो आज जरूरत है शिक्षा पर जोर देने की, और शिक्षा भी कौन सी शिक्षा, जो स्कूल के माध्यम से सभी बच्चों को एक स्तर पर पढ़ाई जाती हो, जहां भेदभाव की बात ना हो। क्योंकि स्कूल में कोई जाति धर्म देखकर पढ़ाई नहीं होती, सभी को पढ़ने का, सभी को बढ़ने का अवसर मिलता है। तो ये जरूरी है, स्कूल बढ़ने चाहिए, मदरसों पर अंकुश लेकिन लगना सवाल चाहिए। वाजिब है ना, असलम साहब, सवाल वाजिब है कि आप पढ़िए ना, जाके आप स्कूल में पढ़िए, आप विज्ञान पढ़िए, गणित पढ़िए, किसने रोका है? लेकिन जब मदरसों में ऐसी जिहादी ट्रेनिंग होगी और मदरसों में वह पढ़ाया जाएगा कि आपको किसी को मारना ही है, आपको आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होना है, तो उन मदरसों पे तो कार्रवाई तय होनी चाहिए।
भारद्वाज जी, ये हाँ। बेहद दुखद बात कही गई कि मदरसे में आतंकवादी की ट्रेनिंग होती है, पढ़ाई होती है, ये मानसिकता वहाँ तैयार किया जाता है। और उन्होंने कहा कि इनको बंद होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मदरसे हो, जहां भी देश विरोधी बातें हो उसको बंद होना चाहिए, कतई उसमें दो राय की बात नहीं, नहीं है। लेकिन गुरुकुल में ऐसी लेकिन एक गतिविधियां नहीं इल्जाम मिली कभी। मुसलमान के मदरसे पे लगाया जाना, एक असलम साहब, कि एग्जाम्पल एक गुरुकुल में मुसलमान कभी एग्जाम्पल के आप ऐसी मुझे मदरसों किसी पर गतिविधि किसी ये नहीं गुरुकुल हुई। का इल्जाम दे लगाया दीजिए। जाना बेहद हाँ। दुखद है। हाँ। और उसको नहीं, ज्ञानवर्धन की गुरुकुल आवश्यकता है। गुरुकुल का ये एग्जाम्पल मदरसी आप की बताइए ना। तालीम, गुरुकुल नहीं का आप नहीं, मदरसे ये एग्जाम्पल की ऐसा नहीं बताइए। तालीम का चलेगा, ऐसा नहीं इतिहास चलेगा है। कि जब आप थोड़ा चैनल पर इतिहास कुछ का भी बोल अध्ययन के चले करेंगे जाएंगे। तो हाँ। फिर मैं समझता हूँ गोस्वामी कि साहब, काफी क्या जरूरत मैं महसूस सही हूँ? करेंगे आप। गुरुकुल का कोई आप एग्जाम्पल आप ऐसे दीजिए, नहीं समझिए मैं कि चलेगा कि आप कुछ भी बताइए। भारत बोलेंगे और कुछ के भी आपकी बात को सुन लिया राष्ट्रपति जाएगा। रहे डॉक्टर आप कोई एक राजेंद्र एग्जाम्पल प्रसाद, दीजिए, वो मदरसे मैं के आपको छात्र 10 रहे हैं। एग्जाम्पल बता देता हूँ। हम्म। मैं आपको 10 क्या एग्जाम्पल बता बात दूंगा, रहे, कोई एक एग्जाम्पल देकर देखिए। हम्म। ये आपके आप पास कोई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप नहीं है, आपका क्योंकि आपके गुरुकुल की पास सारी शिक्षाओं में मशीनरी कहीं है भी और राष्ट्र सरकार विरोधी के चीजें पास नहीं होती सारा है, इनपुट होता राष्ट्र है। निर्माण की बात होती और है। सारा इनपुट के बाद सरकार का कुछ फैसला होता है। तो हम्म। सरकार जहां जांच कर रही है, कर रहा है, उस पर कार्रवाई होना ही चाहिए, उसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आपने कहा कि मदरसे में इस तरह की बात होती है, उनको बंद होना चाहिए। तो शायद मदरसा ही आपको अपने कान नहीं, स्कूल खोलकर गुरुकुल सुनना कोई भी चाहिए बंद होनी मैंने चाहिए। क्या कहा। लेकिन आपने मैंने कहा कहा कि ये कि मुंशी प्रेमचंद की तालीम के जिन बारे जगहों में पर पता गलत काम कीजिए कि होते हैं वो मुंशी बंद होने प्रेमचंद जी की चाहिए, तालीम कहाँ हुआ जिन था। जगहों पर गलत काम मौलाना होते अबुल हैं वो कलाम बंद आजाद, होने अगर जैसे चाहिए, लोग जिन मदरसा में संस्थाओं पढ़े में तो शिक्षक डॉक्टर राजेंद्र संस्थाओं में प्रसाद गलत नहीं, काम असलम होते हैं उनको साहब, बंद राजेंद्र किया असलम जाना साहब, प्रसाद। चाहिए। विक्रम तो मगर गोस्वामी इसलिए साहब ये कह मदरसा रहे के हैं कि स्कूल के तालीम जहां पर पर अंदर आपका गलत टिप्पणी गलत है कि काम मदरसा होते हैं। समाज के हाँ। मुखधारा को नहीं जोड़ता, आप गुरुकुल में आ सामाजिक जाते हैं, रास्ता सीधे को नहीं मदरसों की जोड़ता, जहां तो बात होती है आपकी आप जानकारी के लिए गुरुकुल पर आ बता रहे जाते हैं, थे शायद कि आपका ईगो हर्ट सामाजिक हो जाता है। मुख्यधारा में मदरसा है, हाँ। मदरसे की तालीम है। हम्म। सर, तालीम तो तो है। आप मदरसे अब की मैं तालीम मैं को मैं एक आप सवाल करता हूं, निशाना बना रहे हैं। असलम साहब, मैं एक सवाल करता हूं, फिर वो विक्रम गोस्वामी साहब आपके जी, सवालों का जवाब देंगे। मैं एक सवाल कर रहा हूं। सर, पूरा डाटा है कि किस किस मदरसे से क्या क्या वाकये हुए हैं। मदरसे में दुष्कर्म की खबर भी सामने आई, मदरसे में धर्मांतरण की खबर भी सामने आई, वो मैं डाटा आपको दिखा भी सकता हूं। मदरसे में ऐसी ट्रेनिंग की भी खबरें सामने आई जो खास तौर पर आतंकवादी संलिप्तता पाई गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का तो आपने हाल ही में नाम देखा होगा, नाम क्या है उसका? अल फलाह यूनिवर्सिटी। और उस यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आतंक का पाठ तक पढ़ाया जा रहा था। अब इन एग्जाम्पल्स को लेकर तो आप ये कहिए कि नहीं, वो मदरसे, खास मैं पूरे मदरसों की बात नहीं करता, मैं उन मदरसों की बात नहीं कर रहा जहां पर अच्छी तालीम मिलती है। हम्म, मेरे घर के पास भी मदरसा है, यहाँ नोएडा में बैठा हूं वहां पर भी मदरसा है, दिल्ली में भी मदरसा है। मैं उन मदरसों की बात कर रहा हूं जहां पर ऐसी तालीम मिलती है मारने की, आतंकवादी संलिप्तता में सम्मिलित होने की, या फिर किसी और चीज की। असलम साहब। नहीं नहीं, बिल्कुल हम्म। हम ये तो सर इसके पक्षधर हैं हम्म। कि तालीम का केंद्र, चाहे वो स्कूल हो, मदरसा हो, गुरुकुल हो और कोई शैक्षणिक संस्थान हो, हम्म। अगर वहां देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी बातें होती है तो उनको निश्चित ही उसको बंद ही नहीं होना चाहिए। वैसे लोगों पर उचित और कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम्म। लेकिन मदरसा, जैसे आपने कहा कि मदरसा हर वो मदरसा नहीं है, तो हम्म। मदरसा सिर्फ एक जगह कहीं आपको अगर डाटा में आ रहा होगा तो इसका हम्म। मतलब ये नहीं कि सारा मदरसा खराब हो गया है। अगर नहीं, किसी मैंने ये मुसलमान बात का कही नाम नहीं, किसी मामले में आ जाता है तो मैंने इसका इसको बात मतलब ये कहा नहीं ही कि नहीं कि मुस्लिम सारे मदरसा मदरसे खराब हो खराब जाता है। है। हाँ। इसलिए बिल यही तो कह रहा है उनका कि ये सारा मदरसा खराब है। ये इनका डाटा अगर आप देखेंगे तो आप उनका डाटा, चूंकि मैं आलोचना में नहीं जाना चाहता कि हम्म। अगर मैं कहूं कि देश की बहुसंख्यक बड़ी आबादी है, उनके जो स्कूल हैं, उनके द्वारा जो लोग कई जगह पकड़ाए, कई देश विरोधी काम चले, में ठीक है, पकड़ाए ठीक हैं, है, विक्रम उनको भी गोस्वामी जी जांच से की सवाल कार्रवाई लेते होनी हैं। चाहिए। ठीक है। मैं ये ठीक नहीं है। कहता हूं कि वो ठीक देश है। का हिंदू हो या मुसलमान, ठीक कोई है, भी लेकिन देश के लिए अगर आपका खतरा है आपका तो किसी को गुरुकुल पर बर्दाश्त नहीं होना सवाल चाहिए, उठा उस पर देना, कार्रवाई होनी चाहिए। आपका गुरुकुल पर सवाल उठा देना गलत है। मदनी साहब भी कहते हैं कि हिंदूवादी संगठन नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तमाम मौलवी कहते हैं कि हिंदू संगठनों को बीजेपी ने मुद्दा दे रखा। क्या विक्रम विक्रम गोस्वामी साहब आपको जिम्मा दे रखा है कि जाइए नफरत फैलाइए, मदरसों को तोड़िए, मस्जिदों को तोड़िए, उसे बंद करवाइए, ऐसा जिम्मा है आपके पास? देखिए, बिल्कुल। जिस तरीके से अभी जो प्रवक्ता बैठे थे जिन्होंने अभी अपनी बात रखी, हम्म। उसमें केवल और केवल वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। हम्म। जहां बात मदरसों क्या की बात होती है। है तो आपको समझना चाहिए, पूर्व की घटनाओं से सीख लेनी चाहिए कि अगर कुछ जगह पर इस तरीके की संलिप्तता पाई गई है,
कुछ लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं गलत गतिविधियों में, तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में आस्था रखने वाला प्रत्येक हिंदू भारत के संविधान में विश्वास रखता है, न्यायपालिका में विश्वास रखता है कि जो भारत की सरकार करेगी, न्यायपालिका करेगी, वो सही करेगी। तो पूर्व की घटनाओं को भी ध्यान में रखते हुए ये बात आज जरूरी है कि जो मदरसे चल रहे हैं उनकी अच्छे से जांच हो जानी चाहिए, पड़ताल हो जानी चाहिए, पता लगना चाहिए कि आखिर वहां पढ़ाया क्या जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि किसी सज्जन ने पूछा कि राष्ट्रगान सुनाकर दिखाइए, तो उसके राष्ट्रगान नहीं बताया गया। ना वहां पढ़ाने वाले किसी मौलवी जो इनके धर्म गुरु हैं, ना तो वो बता पाए, राष्ट्रगान को सुना पाए, और ना ही वहां पढ़ने वाले विद्यार्थी बता पाए। तो आप किस तरीके की शिक्षा दे रहे हैं वहां पर? जो शिक्षा तो यही देश की नहीं राष्ट्रगीत को, सर, राष्ट्रगान को नहीं आप जहां पर देश का गाया जा नहीं, रहा है। अगर देखिए, आप आप एक एक सर करके हम बात करेंगे तो शायद हम दोनों की बात चली जाएगी। तो ऐसे शैक्षिक संस्थान जहां पर राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगान को महत्व नहीं दिया जाता है, तो वहां क्या पढ़ाया जा रहा है समझना चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए, और देश की, प्रदेश की सभी सरकारों को बहुत सचेत होकर उसकी निगरानी करनी चाहिए कि वहां कुछ गलत गतिविधि तो नहीं हो रही, क्योंकि देश के हालात जो है वो आज बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। कुछ लोगों के द्वारा देश में, देश के वातावरण को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और आज जरूरत है ऐसे शैक्षिक संस्थानों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जहां से गलत एक्टिविटीज, जहां पर गलत लोग और गलत मानसिकता के लोग गलत चीजों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वो अच्छा, शिक्षा की इस आड़ सवाल का लेकर जवाब भी या दीजिएगा। धार्मिक शिक्षा की हाँ, आड़ इस लेकर। सवाल का जवाब भी दीजिएगा। बीजेपी ने क्या आपको जिम्मा दिया है कि मदरसों को तोड़ दो, मस्जिदों को तोड़ दो? ये मुस्लिम कॉलर साहब हमसे पूछते हैं, तो इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। जिम्मा है इनके पास कुछ भी नहीं है। हर एक हिंदू को ये बीजेपी का बता देते हैं। क्या हिंदू कांग्रेस पार्टी में नहीं है, सपा में नहीं है, बसपा में नहीं है? जो भी हिंदू हित की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो सही रास्ते को बताएगा, उसको ये भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखना चाहते हैं। असल मायने में इन लोगों ने जो चश्मे लगा रखे हैं वो भाजपा के चश्मे हैं। वो सिर्फ भाजपा भाजपा देखते हैं, और हम तो हिंदू हित चिंतन की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, और सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, सबको फलने फूलने और बढ़ने का अधिकार देता है। तो केवल हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। मगर उस आड़ में अगर कोई अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता है, करे, मगर इसका ये ध्यान रखे इस बात को कि अगर देश में कोई गलत गतिविधि किसी शैक्षिक संस्थान के माध्यम से होगी, तो इस देश की सरकार, इस देश की न्यायिक व्यवस्था, इस देश की जितने भी कानून की प्रक्रियाएं हैं वो की जाएंगी, और ऐसे लोगों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। असलम बेग साहब वो पूरी तरीके से बता रहे हैं, ना तो वो बीजेपी से हैं, ना उनके पास जिम्मा है, लेकिन फिर भी आप लोग हिंदू संगठनों का विरोध करते हैं। दूसरा ये नहीं, कि हिंदू संगठनों का विरोध नहीं है सर। एक मिनट सर, मैं सिर्फ पूरी बात कर लूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। मैंने आप लोग कहा, मैंने आपको बेसिकली नहीं कहा। मैंने मदनी साहब की भी बात करी, रशीदी साहब की भी बात करी, रिजवी साहब की बात करी, क्योंकि मेरी उनसे लगातार बातचीत भी हुई और हमने बाइट भी ली है, और खासतौर पर मीडिया में उनके बयान सामने। मैंने आपको टारगेट नहीं किया, ना मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने आप लोगों शब्द का इस्तेमाल किया, इसे समझिएगा। दूसरा ये जो आप गुरुकुल की बात कह रहे हैं, गुरुकुल में क्या आपने कभी देखा है कि ऐसी गतिविधियां पाई गई हों? अगर गतिविधियां पाई गई हैं तो उसका जवाब आप दे दीजिए। तीसरा ये कि जो बार बार विपक्षी पार्टियां, जिसका समर्थन रहता है मुस्लिम स्कॉलर का हमेशा से, चाहे फिर तमाम मैं मौलानाओं की बात करूं तो उनका साथ समाजवादी पार्टी को भी रहा, कांग्रेस को भी रहा, वो हिंदू शब्द से चिढ़ते क्यों हैं? हिंदू आतंकवादी तक बोल देते हैं, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, यही तो समझने की बात है कि अगर आप एक कोई मोहम्मद फलना नाम आता है तो आप कहते हैं कि ये मुस्लिम आतंकवादी है। क्या फलना कुमार नाम आता है तो आप उसको नहीं कह सकते। मैं कहता हूं कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो किसी भी धर्म और जाति से ताल्लुक रखता हो, अगर वो देश के एकता और अखंडता को तोड़ना चाहता हो, अगर वो देश में गलत गतिविधि करना चाहता है, देश के लिए वो खतरा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसका नाम से नहीं, उसके काम से उसको पहचान होनी चाहिए। तुम गलत हो, तुम गलत रहोगे, तुम्हारे पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो मदरसे आपने कहा गुरुकुल की अगर बात करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं आपकी आलोचना करना नहीं चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मदरसा हो, जहां भी राष्ट्र विरोधी बातें बार-बार आप गुरुकुल का जिक्र करते हैं। गुरुकुल में कौन सा ऐसा गलत काम हुआ है? आप बार-बार देखिए, जहां कोई चीजें गलत नहीं होती, आप बार-बार गुरुकुल का नाम क्यों लेते हैं? आप क्यों बार-बार गुरुकुल का नाम लेंगे? मदरसा बंद होना चाहिए। मेरा इस पर कहना है कि गतिविधि आप गुरुकुल का नाम लेकर ये जता रहे हैं ना कि वहां पर भी ऐसी गतिविधियां होती है।
सवाल तो ये भी है नहीं, विक्रम गोस्वामी ये साहब। तो सरकार, सही कह रहा हूं मैं? ये तो सरकार की जिम्मे भाई, ये तो सरकार के ऊपर है। सरकार, हमारी सरकार, देश की सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, और सरकार पे पूरा यकीन भी है कि सरकार के पास अगर चाहे वो कहीं भी गतिविधि सामने आने वाला होगा तो सरकार उसको तो सर नकेल आप पहनाने के लोगों लिए को तैयार यकीन है। क्यों नहीं होता है? इसलिए मेरा सवाल ये ये है नहीं ना है कि कि मैं आप कह रहे हैं कि जानू ना सरकार जानू पे यकीन और है कुछ न आपको। कुछ बता दूं असलम कि यहाँ साहब, कर रहा असलम हूँ, साहब समझिए कि ऐसा सरकार नहीं पे है। आप कह रहे हैं कि सरकार पे यकीन है, लेकिन जब सरकार ही 250 मदरसों पे नहीं, कार्रवाई उत्तराखंड में कर देती है, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है, तो आप उसे गलत सर, बताते हैं। सरकार, सरकार की वो भावना, अगर मैं, सरकार मेरी है, देश मेरा है, तो हम चलिए अब अपनी आप कह रहे हैं बात कि उनको रख सरकार की सकते हैं। भावना इसमें गलत है। हाय तौबा मचाने की क्या बात है? हम्म, अगर लग रहा है कि यहाँ गलत किया गया है तो बता रहे हैं सरकार को, वही तो हुआ है मुकम्मल असलम बता रहे हैं साहब। कि यहाँ ऐसा हो रहा है। तो क्या तो वो क्या जो हमारा सरकार ने हुकूमत है, अभी वो जो उनकी मदरसे बंद सरकार किए में हैं, हम हैं। आपके तो अनुसार वो सरकार ठीक किए हमारा हैं? फैसला करने के आपके लिए अनुसार जो तो वो ठीक बैठा किए है, हैं ना? तो तो आप हमको लगता आइए, है आप विश्वास बोलिए नहीं है तो हम कि फिर सरकार जाते ने जो हैं। फैसला रही लिया, बात सरकार हमारे ने जो भाई साहब ने मदरसों को कहा, बंद किया है, वो ठीक किया है। सर एक मिनट अगर सुन सर, ले जाए। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, आपने मैं तो कहा स्वागत कि हम करता हूँ। सनातन की बात करते आप हैं, जैसे लोगों का स्वागत किया आपने जाना कहा चाहिए, हम विश्व बंधुत्व आपके की बात सम्मान का करते ध्यान हैं। रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, मैं तो बिल्कुल समर्थन करता हूँ आपकी बात का कि हम्म, कोई पढ़ा लिखा मुस्लिम, सर, मैं अगर आप कोई मैं पढ़ा लिखा मुस्लिम स्कॉलर इस तरीके की बात करता है कि सरकार ने जो कदम उठाया, जो अवैध रूप से चल रहे थे मदरसे, जो अलग तरीके से मदरसों में पढ़ाई की जा रही थी, उनको बंद किया है, तो बहुत अच्छा काम किया है। आप अगर इस बात को कहते हैं, बहुत, मैं तो दिल से आपका स्वागत करता हूं। ऐसे आज ऐसे स्कॉलरों की जरूरत है जो बिल्कुल सच्चाई को सच सर तरीके से आपकी प्रस्तुत करें। मैं तो स्वागत करता सर, हूं आपकी इस बात का। ठीक सर है। आपकी बात से मैं उस बात से हूं कि आपने कहा कि मैं जो सनातन की बात करता हूं और हिंदुत्व के नाम से मुसलमान चिढ़ता है, तो हम्म, हम नहीं, आपकी मैंने नहीं जानकारी के कहा लिए ये। बताना अब चाहते आप हैं अपने शब्द कि मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा ये बात, ये बिल्कुल भी नहीं कही मैंने। मैं कभी नहीं कहता इस तरीके की बात। हम्म, मैं तो आपने वसुधैव कहा कि सर कुटुंबकम के, की बात करता हूँ, हमेशा से करता हूँ, सबके तो सम्मान की जब बात आप करता हूँ, वसुदेवा सनातन जब धर्म आप के हित वसुदेव चिंतन की बात करता हूँ। सर, इसमें मैं अगर कहाँ गलत आप कह रहा हूँ? वसुदेवा ये अपने शब्द मेरे कुटुंबकम की मुंह में मत बात डालिए। करते हैं, आपने जो कहा, पूरा मैं उस देश और बात का दुनिया को समर्थन अपना करता हूँ। मैं कुटुंब मानते पूर्णतः आपकी हैं, बात का समर्थन करता हूँ और आप तो जैसे भारत लोगों में का रहने समर्थन वाले करता हूँ। मुसलमान भी आपके भाई हैं। हम्म। भारत नहीं में तो रहने वाले वो तो कह मुसलमान ही भी नहीं रहे ना। भाई हैं। तो मैंने, उन्होंने ये अगर कहा आपके ही मैंने नहीं। मुसलमान कुछ कहा? भाई में कोई असलम बेग कमी साहब, है उन्होंने तो ये अगर कहा ही नहीं कि असलम भारत जी, में असलम मुसलमान जी, हैं तो होता भाई आप क्या क्यों हैं। है, नहीं करते होता आप? क्या है हाँ असलम जी, हाँ जब जी आप विषय पर रहकर अगर बात करेंगे तो शायद हम उस बात को जनता तक पहुंचा पाएंगे जो वास्तविक रूप में जनता तक जानी चाहिए। आप समर्थन करते हैं इस बात का कि जो मदरसे सरकार ने बंद किए, बिल्कुल ठीक है, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। हम एक पक्ष के लोग हैं, और मुस्लिम स्कॉलर्स, आप जैसे पढ़े लिखे सभ्य लोग, मुस्लिम स्कॉलर्स आकर इस तरीके की बात करते हैं, तो मेरे जैसा हर सनातनी उसका सम्मान करता है, उसका स्वागत करता है। मैं तो स्वयं आपका स्वागत करता हूं। आपने इतनी अच्छी बात की नहीं, कि गोस्वामी सरकार ने, साहब चाहे तो योगी जी की सरकार हो, गोस्वामी चाहे साहब तो कोर्ट के उत्तराखंड की फैसले का हामी भी जी की स्वागत सरकार कर हो, रहे जो हैं। मदरसे गवर्नमेंट बंद किए, वो कोर्ट के ठीक किए। फैसले को नकार आपने, नहीं रही है। श्रीमान आपने मेरे महमूद मदनी साहब का बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास सारा तंत्र है, अगर उसका जांच करता है, उसका पास जो इनपुट है, अगर उस पर आधार पर गलती है तो वैसे मदरसा को मैं खुद तोड़ने चला जाऊंगा। महमूद तो मदनी अब साहब तक का तोड़े क्यों क्लियर नहीं? स्टैंड इस पर पहले भी हो चुका है। मदनी साहब ने इसीलिए अब सर, तक आज वो तक ऐसा कुछ मदरसे हुआ तोड़े नहीं क्यों ना, नहीं? ऐसा कुछ देखने को सर मिला नहीं मदनी कि साहब ने आप, अब तक आज मदरसे तोड़े आपकी क्यों बात नहीं? का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, मगर हाँ जिस दिन देश का प्रत्येक मुसलमान इस सोच का हो जाएगा कि अवैध रूप से चल रहे मदरसे, अवैध रूप से बनाई जा रही मजारों का विरोध जिस दिन आप जैसा स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर करने लगेगा, तो मैं कहता हूं कि कोई विवाद ही नहीं है, कहीं से कहीं तक भी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है। ये ठीक है। बिल्कुल नहीं होगा सर। आप हम तो आपके इस बड़े चैनल पे बोल रहे हैं कि आपके ऐसे लोग अगर बता रहे हैं, तो मैं, अगर मेरी कमी है, मैं अपने कम्युनिटी या अपने धर्म के लोगों से भी कहता हूँ कि कमी है तो अपनी सुधार होनी चाहिए। जहां भी गलती हो उसका अगर आप उस पर रोशनी डालते हैं तो आप मेरे हितैषी हैं कि आप हमारी सच्चाई को ला करके, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। निंदक जी निर्णय राखिए आंगन कुटी छबाए, अब बिन साबिन बिन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अगर ऐसा है तो हम उनको, मुझे उस पर करना चाहिए। नहीं, सिर्फ आलोचना आप कर देंगे मदनी कि हिंदू साहब मेरा की अगर दुश्मन बात है, करते हैं तो तो ये मदनी ऐसा नहीं हो साहब ने सकता। किसी मदरसे पे भारत हथौड़ा क्यों का, नहीं चलाया? आप ये कह रहे हैं कि हमारे मदनी साहब कहते हैं कि अगर उसमें गलत गतिविधियां हो रही हैं तो हम वहां पर जाकर हथौड़ा चलाएंगे, तो क्यों नहीं चलाया? बिल्कुल सवाल तो ये भी है ना। नहीं। तो आप अगर ऐसा है तो आप अगर लीजिएगा ऐसा अगले है, जगत पर मदनी साहब को भी, पूरी और रिपोर्ट है, आप, ऐसा है। नहीं, आप ले लीजिएगा और मैं उसमें शामिल रहूंगा। ये अगर है तो निश्चित इस्लाम हमेशा गलत का विरोध किया है और करता रहेगा।
चाहे वो कोई भी हो, इस्लाम के नहीं नजर होता ना में सर विरोध। आप जो यहाँ पर इंसानियत बैठकर है विरोध नहीं वो कर रहे हैं, सर्वोपरि है। वहां मदनी साहब वहां पर बैठ के विरोध नहीं कर रहे हैं। क्लियर कहिए ना कि अगर कोई मदरसा ऐसे मामलों में संलिप्त है तो वो बंद हो जाए। आप ना तो क्लियर कह रहे हैं और ना तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ऐसा मदरसा चाहे कोई भी, हम फिर बोल रहे हैं कि होना ही चाहिए, इसमें चलिए कोई विक्रम समझौता गोस्वामी नहीं। साहब, आपको आपको क्या गलत लगा, समय गलत बर्बाद थोड़ा रास्ता कर चलने रहे हैं। वाला को असलम सुधार बेग करना साहब, ही क्या अपनी चाहिए। बातों पर क्लियर है? जी मुझे बिल्कुल। आज सच कहूं हर्ष जी, भारद्वाज जी, मेरे को आज आपकी डिबेट में आकर वाकई बहुत अच्छा लगा कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, धामी जी की सरकार ने जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं उनको बंद किया। ये बहुत अच्छा सराहनीय काम है। अगर एक मुस्लिम स्कॉलर इस बात को कहता है तो मैं कहता हूं कि ऐसे स्कॉलर्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखनी चाहिए कि अवैध रूप से जितने भी मदरसे चल रहे हैं वो बंद हो जाने चाहिए, उनको नहीं, नहीं मैं चलना आप चाहिए। दोनों को क्लियर अवैध कर रूप दूं से थोड़ी बनी हुई बात। जितने भी हाँ, मजार हैं उनको हटा देना चाहिए। नहीं, आप दोनों को नहीं एक नहीं, बात मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, हम हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रहे, ना तो असलम साहब बिल्कुल ने नहीं, हाई कोर्ट। हाईकोर्ट हाँ, हाईकोर्ट ने जो फैसला वही लिया वो वही मैं क्लियर कर सर्वोच्च। दूं, असलम साहब ने भी हाई कोर्ट के फैसले को नहीं नकारा, वो स्वागत कर रहे हैं। आप भी हाई कोर्ट के फैसले को स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट सर्वोपरि है और कोर्ट के फैसले का बिल्कुल हम भी स्वागत करते हैं। सवाल बस इतना सा है कि जिन मदरसों में अवैध फंडिंग होती है, वो प्राइवेट मदरसे जिसमें ट्रेनिंग गलत हो रही है, उसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। जब 250 मदरसे उत्तराखंड में बंद हुए, 40 से ज्यादा मदरसों पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की, तो आखिर क्यों इस्लामिक कॉलर और मौलवियों को दर्द है? असलम बेग साहब मेरे सामने आके कह रहे हैं कि ठीक है आप बंद कर दीजिए, लेकिन सर तमाम जो मुस्लिम मौलाना है वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। नहीं नहीं, अभी भी कर रहे हैं सर। हाँ, मौलाना जो कर रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मौलाना इन्हें कहा कि गलत मदरसा चल रहा है, उसको भी उसके समर्थन में खड़ा है, ऐसा नहीं है। हम्म, गलत कहीं भी है वो बंद होना ही चाहिए। हम्म। सरकार अगर भावना से ग्रसित होकर के अगर नहीं, यहाँ टारगेट कर पर रहा दो है कि बातें हो गई मदरसा ना, आप बंद होना क्लियर ही नहीं कर चाहिए, पा रहे हैं। तो आप ये ये कह रहे हैं निश्चित कि जो ही। सरकार कर रही है वो ठीक है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भावना गलत है। या तो क्लियर नहीं बोलिए नहीं, कि हम सरकार गलत भावना है, गलत की बात सरकार। अगर मैं करूँ, क्या अगर वो क्या क्या भावना क्या से आप उस ग्रसित बात को होकर के दोहराना करना चाह रहे हैं कर रहा असलम है तो वो साहब? गलत है। क्या अगर सरकार वो की हकीकत भावना में कहीं है मुस्लिम तो उस पर हितैषी कार्रवाई नहीं हो, है? उस पर बंद हो, क्या उसमें कोई दिक्कत सरकार नहीं है। मुस्लिमों को प्रताड़ित कर रही है? क्या सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है? ये भावना है। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा अगर लग रहा है कि ऐसा भावना से वो काम कर नहीं, रहा है आपको तो क्या ऐसी लग रहा है? ऐसी भावना से सरकार ऊपर तो उठना चाहिए। सरकार तो हमेशा से सबके हित की बात करती है। सरकार ने अगर उज्ज्वला योजना दी तो किसी की जाति धर्म पूछ कर नहीं दी। स्वागत सरकार है ने सर, अगर किसी गरीब को आवास दिया तो जाति धर्म पूछ कर नहीं दिया। सरकार ने अगर स्वागत है, राशन वैसे दिया नहीं तो कोई होगा। जाति धर्म पूछ कर नहीं दिया। आयुष्मान का कार्ड बनाया तो कोई जाति धर्म पूछ कर नहीं दिया। सरकार तो सबके साथ काम करती है और एक जैसा व्यवहार करती है, सबको सम्मान देने का काम करती है। तो सरकार जो कर रही है मेरे स्वागत हिसाब है। से तो बहुत अच्छा कर रही है, सबके हित की बात करती है सरकार। तो फिर आप और स्वा- आपके बहुत सारे मौलाना मौलवियों को क्यों दर्द है सरकार से? क्यों पेट में दर्द इस होता है कि जब सरकार सरकार कोई अच्छा काम करती है तो? इस सर दर्द देखिए, ये राजनीति कोई ऐसी बात नहीं है, सरकार से दर्द है। और अब उसके में कोई ऐसी बात है, चलिए ठीक है, सरकार, आप हम कह रहे हैं सरकार से दर्द है, लोकतांत्रिक देश है, आपने तो क्लियर ही कर पक्ष दिया। और विपक्ष होना ही चाहिए। हाँ, अगर पक्ष और विपक्ष नहीं होगा तो वो लोकतंत्र में समझिए कि डिक्टेटरशिप हो जाएगा। तो अगर लेकिन लगता है विपक्ष कि असल सरकार का मुद्दों को ये उठाए। फैसला गलत है ये तो हम उसके पक्ष खिलाफ विपक्ष के बोलते हैं, चक्कर सड़क पे में जाते हैं, इस धरना बात देते हैं, का प्रदर्शन ध्यान रखा करते हैं। जाना चाहिए इसका कि ये मतलब नहीं कि राष्ट्र हम सरकार हित के में खिलाफ हैं। काम हो, राष्ट्र विरोधी काम ना होने पाए। ये पक्ष विपक्ष के चक्कर बिल्कुल में जब लोग विरोध करते करते देश और धर्म का विरोध करने लगते हैं, तब हमारे जैसे हिंदू संगठनों की मजबूरी हो जाती है कि हमको अपनी आवाज को मुखर करना पड़ता है, हमको बाहर निकलकर आंदोलन और प्रोटेस्ट करना पड़ता है। ये पक्ष करिए, विपक्ष की बिल्कुल बात नहीं है। कीजिए, अगर बिल्कुल राष्ट्र के करना विरोध में कोई चाहिए। काम होगा, राष्ट्र हित की बात नहीं होगी, अगर धर्म पर कोई आंच आएगी तो हमारे जैसे हजारों हिंदू संगठन रोड पर खड़े होकर बिल्कुल उसका प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन बिल्कुल, करेंगे और ऐसे नहीं लोगों है। को जो हम राष्ट्र लोग विरोधी गतिविधि करते हम हैं उनको उनकी ठीक औकात है दिखाने असलम का साहब, काम क्या आप करेंगे। विक्रम गोस्वामी हम साहब का लोग साथ देंगे? ऐसे जल्दी कार्यक्रम से में समय आपको कम। आपका समर्थन कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपके समर्थन में है कि निश्चित ही आप कीजिए, अपने धर्म की रक्षा कीजिए, देश की रक्षा कीजिए, समाज की रक्षा, हम समर्थन में है। लेकिन धर्म की लेकिन हम रक्षा ये के नहीं लिए कहते। ठीक है, आप भी धर्म की रक्षा करिए, मैं भी अपने धर्म की रक्षा करूंगा, विक्रम गोस्वामी साहब भी अपने बिल्कुल धर्म की रक्षा करेंगे, लेकिन कट्टरपंथ नहीं फैलाना है सर। जो कट्टरपंथी लोग बिल्कुल होते हैं ना, वो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। जो कट्टरपंथी लोग होते हैं वो सिर्फ कट्टरपंथ फैलाते हैं, खुद तो बच जाते हैं, लेकिन आप और मेरे जैसे लोगों को
पीस देते हैं, उनकी जान चली जाती है। ये हमने हमेशा से देखा है, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर हो। और इसी मुद्दे को हम जनता को समझाना चाहते हैं कि देखिए राजनीति कैसे होती है और उसके चक्कर में आप पिस रहे हैं। खैर, जो भी तस्वीर सामने आती है, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश लगातार अपने दर्शकों को दिखाता है और बात पते की लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विक्रम गोस्वामी साहब, आप मेरे साथ जुड़े, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। असलम बेग साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ समय निकाला और आप कैपिटल टीवी के साथ जुड़े हैं। फिलहाल मदरसों को लेकर जो राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है वो किस स्तर की है वो आपके सामने था, लेकिन सवाल हम पूछते हैं, कल भी सवाल पूछेंगे, मुद्दा दूसरा होगा, खास मेहमान भी होंगे। आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।